डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। देखो बेटा, एक चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं। जो चैप्टर अभी अभी आपने पढ़ा था, मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिज्म, उसी चैप्टर का वास्तव में एक पार्ट है। वो चैप्टर या तो 2 चैप्टर में कर देता, उसमें बहुत सारे टॉपिक फालतू दे दिए थे, और या तो ये जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, इस चैप्टर को उसी में शामिल कर देना था। देखो, ये चैप्टर 2 पार्ट से अटैच्ड है। देखिए जरा, टार्क्यू चैप्टर का नाम सुनिए, टार्क्यू ऑन एनी करंट कैरिंग लूप। लेसन का नाम बोले थे अभी थोड़ी देर पहले। क्या बोले थे जरा पढ़ के बताओ, एक लोग पढ़ो लेसन का नाम जो बोले थे। लुक हियर, टार्क्यू ऑन एनी करंट कैरिंग लूप, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, वैसे पहले जो है ये 2 लेसन अलग अलग थे। टार्क्यू ऑन एनी करंट कैरिंग लूप ये एक अलग चैप्टर था, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर अलग चैप्टर था। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस फॉर यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट। मतलब बेटा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस होती है जिनमें कॉयल मूविंग कंडीशन पे होती है और जिसके द्वारा हम किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के अमाउंट की गणना करते हैं। बट द मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टार्क्यू वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग लूप। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसी के प्रिंसिपल पर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर बना हुआ है। ये एक लेसन दोनों मिला के कर दिया है, थोड़ा आपको कोरोना ने हेल्प दिया है। इस लेसन के काफी टॉपिक कट गए हैं, तो इसलिए लेसन छोटा हो गया है। शायद बुक पे दोनों लेसन इकट्ठा कर दिया है। इसके बाद बेटा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा अर्थ मैग्नेटिक, और एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों लेसन बहुत छोटे छोटे हैं। फिर जो है लास्ट है अल्टरनेटिंग करंट, बहुत बड़ा लेसन है। तो अगर यही खत्म हो जाता है मैग्नेटिक, तो जान लो आप जो है फिजिक्स लगभग फिनिश कर लिए, क्योंकि सेकंड पेपर में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जरा समझने का प्रयास करिए। लेसन का डिस्क्रिप्शन कर दिया बेटा, टार्क्यू ऑन एनी करंट कैरिंग लूप। कोई करंट कैरिंग लूप है, उस पर कितना टार्क्यू वर्क करता है, इसे डिफाइन करना है। साथ ही साथ ये लेसन यहीं तक फिनिश हो जाएगा, लेकिन एक छोटा टॉपिक और जुड़ गया है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आर द डिवाइसेस which are used for measuring electric current flowing in any circuit and are based on the principle of torque working on any current carrying loop। तो किसी करंट कैरिंग लूप पर जो टार्क्यू होता है, उसी के प्रिंसिपल पर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर बनी हुई है। आपको पढ़ाएंगे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर दो होते हैं, सस्पेंडेड मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर और पॉइंटेड मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। और बेटा इसी लेसन में जो एक इंपॉर्टेंट है सिद्धांत, वो ये है, व्हाट्स आर द अमीटर एंड हाउ वी कैन यूज अमीटर एज अ गैल्वेनोमीटर एंड एज अ वोल्टमीटर। मतलब हम लोगों को इस लेसन में गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर हाउ कैन यूज्ड इन एज अमीटर एंड इन एज वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर कैसे बनाया जाता है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे जो है बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। समझ में आई बात? व्हाट्स आर गैल्वेनोमीटर, हाउ वी यूज गैल्वेनोमीटर इन एज अमीटर एंड आल्सो इन एज वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ बेटा हम चलते हैं आपको बताने टार्क्यू वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग लूप। एक बात और जान भी बेटा समझ लो कि ये लेसन का नाम ये जो है वह ऐसा लग रहा है जैसे एक ही हेडिंग है, तो कुछ हेडिंग इसकी कोरोना से कट गई है, लेकिन वो बहुत इजी थी। अभी हमने लिखाया, वो सारे डेरिवेशन है,
इस लेसन में 7 ऐसे डेरिवेशन थे जिस तरह के डेरिवेशन आपने कभी जीवन में नहीं किया होगा। जो आपने इलेक्ट्रिक में डेरिवेशन किए हैं उन्हीं की कंपेयर करके ये डेरिवेशन बन जाते हैं। इतना इजी टॉपिक था, बेमतलब का कोरोना ने उसको हटा दिया, क्योंकि बच्चे इनको ज्यादा कर लेते थे। इजी रहता था, आराम से इलेक्ट्रिक वाले फार्मूले याद करे रहो, रिप्लेसिंग लिख के मैग्नेटिक फार्मूले बन जाते थे। लेकिन सब कोरोना ने काट दिया है नहीं अब कोर्स में। तो हेडिंग देखिए बेटा, टॉर्क वर्किंग ऑन एनी current carrying loop placed into any homogeneous magnetic field देख रहे हो ना बेटा? सभी लोग ध्यान से समझिए। पहले मैं थोड़ा सा आपको टार्क्यू वगैरह के बारे में बताता हूं कि टार्क्यू है क्या। देखो बेटा, एक चीज तो ये जानते हो, व्हेन एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, याद करो, व्हेन एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड देन लॉरेंट फोर्स वर्क ऑन इट। जब कोई सीधा चालक तार किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या वर्क करता है? लॉरेंट फोर्स। क्या वैल्यू होती है उसकी? IBL sin थीटा। और अगर वो वायर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के हो तो उस पर मैक्सिमम अमाउंट का लॉरेंट फोर्स लगता है I into B into L। IBL will be the maximum lorentz force work on any current carrying straight wire placed into any magnetic field perpendicularly। समझ में आ रहा है? तो ये जानते हो। अब एक चीज ये भी जानते हो, पहले लेसन में हम पढ़ाए थे और कई बार बता चुके हैं कि इफ इट इज अ थिंग, अगर ये कोई थिंग हो, एंड इफ 2 फोर्सेस आर वर्किंग ऑन इट्स एंड। ध्यान से देखो जानवी बेटा, ये कोई जो है कोई बॉडी है, इसके दोनों किनारों पर कोई फोर्स लगे हुए, बट फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्स क्या हो? सेम मैग्नीट्यूड हो, पहली बात। बट अब अपोजिट डायरेक्शन, एक अप साइड हो तो एक डाउन साइड हो, एंड बोथ फोर्सेस आर वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस। एक यहां है तो दूसर का यहां हो, एक ही जगह ना। अगर एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, सेम मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही जगह है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमको कितने क्या बताया हमने आपको? इफ इट इज एनी बॉडी एंड इफ 2 फोर्सेस आर वर्किंग ऑन इट्स एंड, अगर इस बॉडी के दोनों सिरों पर 2 फोर्स वर्क कर रहे हो, एंड इफ फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों सेम ताकत के हो, एंड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन के हो, एंड वर्किंग एट डिफरेंट वर्क लाइन या डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह वर्क कर रहे हैं, देन दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कपल ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कपल ऑफ फोर्सेस या पेयर ऑफ फोर्सेस। हम पढ़ाए हुए हैं ना ऐसी चीजें। एंड ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस, जैसे देखो ये बॉडी है मार्कर, एक फोर्स अप साइड एक फोर्स डाउन साइड, दोनों फोर्सों की क्या खासियत है? दे आर सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, then they form couple of forces या pair of forces. Due to this couple of forces body start rotating। जब इस वस्तु पर कोई 2 बल लगे हो जो सेम मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन के हो, अलग अलग जगह पर हो, तो फोर्स नहीं होते बल्कि कपल ऑफ फोर्सेस होते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं। ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्सेस बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग, ये फोर्स इनको रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, and this phenomenon is called टॉर्क। इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। फोर्स अप्लाई करो किसी बॉडी पर और वो बॉडी रोटेट हो जाए, अप्लाई फोर्स टू रोटेट एनी बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज डिनोटेड बाय लेटर टाउ एंड इट्स वैल्यू इज वेक्टर F
क्रॉस वेक्टर डी, या हम लोग बोलते हैं एफ इंटू डी। टार्क्यू का वैल्यू क्या होती है? टार्क्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्सेस एंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कपल ऑफ फोर्सेस। क्या बोले बेटा? टार्क्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस विद शॉर्टेज डिस्टेंस इन बिटवीन कपल ऑफ फोर्सेस। दोनों जो कपल ऑफ फोर्सेस है उनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस हो और वो जो फोर्स है दोनों का मल्टीप्लाई टार्क्यू कहलाता है। तो दो बातें समझ में आई बेटा? क्या क्या? इफ यू सी टू फोर्सेस वर्किंग एट एनी बॉडी at different places of same amount and of opposite direction, then you can say forces are making couple of forces. Okay, and due to this couple of forces body start and this is called torque, and you can calculate the value of torque by using this formula. आप जब torque जान लोगे तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो? Torque is the product of force with shortest distance in between couples। समझ में आ रहा है बेटा? तो हम जान जाएंगे कब जो है टार्क्यू लगा है और टार्क्यू कितना है, कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से कि नहीं? समझ में आया बेटा? क्लियर? अब देखो जरा हेडिंग पर आ जाओ। टार्क्यू वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग लूप। कोई करंट कैरिंग लूप है उस पर जो टार्क्यू लगता है उसे ही बताना है। और करंट कैरिंग जो लूप है वो किसी होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में, माने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में है जिसका अमाउंट हर प्लेस पर सेम है, एवरीवेयर सेम अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी एंड इट इज अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। मान ले रहे हैं कि यहां पर जो है वेक्टर बी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे बेटा? मैग्नेटिक फोर्स लाइन से। लेट हियर इज अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी। कोई दिक्कत नहीं था? होमोजीनियस हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट हर जगह क्या है? बराबर है। इस जो है मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट हर जगह बराबर है। कोई दिक्कत बेटा? बी इंटेंसिटी का कोई होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है, किसी कोई दिक्कत? अगर आपको याद हो बेटा, ये जो पढ़ा रहे हैं इस तरह का एक डेरिवेशन हमने कराया था फर्स्ट लेसन में। वहां क्या था कि एक होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड था और वहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया था और उसके दोनों चार्जों पर सेम अमाउंट का फोर्स लगता था QE और अपोजिट डायरेक्शन था तो कपल ऑफ फोर्स बना था और जो है वो रोटेट होने लगा था डायपोल, तो फिर उस पर टार्क्यू आया था। टार्क्यू आया था टाउ इक्वल PE sin थीटा। याद है ना बेटा? सेम वैसे ही है। इट इज अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मान लें कि ये कोई एक जो है रेक्टेंगुलर कॉइल है, कोई एक कॉइल है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है बेटा? देखो जैसे यहां से हम नाम पढ़े PQRS ऐसे, और ऐसे वायर नीचे गिरा दे ऐसे। तो ये कोई रेक्टेंगुलर शेप की क्या है बेटा? कॉइल है ना? इसको हम लूप कहेंगे। ठीक है। अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रही हो तो ये साइड PQ ऐसे करंट आएगी, इसमें नीचे से ऊपर क्यों फ्लो करेगी, फिर ऐसे आएगी करंट, फिर इसमें ऊपर से नीचे RS वाली साइड में। तो ये करंट कैरिंग लूप है और इसका नाम PQRS। करंट is flowing through this loop and if we place this current carrying loop look like this perpendicular to the field of magnetic intensity। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर रख दे, कोई दिक्कत? तो अब यहां पर ध्यान दो कि अगर ये जो है लूप है, इसकी लेंथ सपोज करें L और बेट इसकी B है, तो ये थोड़ी देर के लिए देखो ये क्या है, PQ क्या है? ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है कि नहीं?
है ना बेटा। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, लेंथ कितनी इसकी, किस स्पीड में रखा है, तो इस पर लॉरेंट फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, IBL, केवल IBL लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो गया। तो ये साइड PQ विच इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट फोर्स इस पर अप्लाइड होगा और उस लॉरेंट फोर्स की वैल्यू F इक्वल IBL, और लॉरेंट फोर्स जो अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, माने अप साइड, ऐसे जैसे हमने हाथ दिखाया है ऐसे लगेगा। अब देखो जरा, करंट फिर इस साइड में भी तो फ्लो हो रही है, RS में भी फ्लो हो रही है, RS की लेंथ कितनी है, L, कितना करंट इसमें फ्लो हो रही है, ये भी किस फील्ड में है, तो इस पर भी लॉरेंट फोर्स लगेगा, कितना, लेकिन एक खास कर इस साइड में करंट अप टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, लेकिन इसमें अपवर्ड टू डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी कि नहीं, जैसे इस साइड पर फोर्स ऐसे था तो इस साइड पर फोर्स अंदर की, तो अब इस जो है करंट करेंगे सर्कुलर लूप कि साइड PQ और साइड RS पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड IBL बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्सेस कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, कॉइल क्या होने लगे, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे तो आपको दो चीजें चाहिए, पहली चीज तो अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए जिसको आप IBL लिख दोगे, फिर उसके बाद दोनों कपल के बीच की गैपिंग, अभी इसको निकालेंगे b sin थीटा, तो टॉर्क टाउ इक्वल फोर्स इनटू मिडिल गैपिंग, तो IBL इनटू b sin थीटा, L इनटू b लेंथ और ब्रेड्थ को एरिया कहा जाता है, तो IAB sin थीटा आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। इस चैप्टर में मात्र यही एक डेरिवेशन है और यही एक हेडिंग है चैप्टर में, फालतू की हेडिंग और सब हम बताएंगे। तो समझ में आया बेटा, फिगर समझ में आई बेटा, वर्किंग समझ में आई, तो अब थोड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं, लुक हियर, इधर देखिए, लेट हियर इज अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर B represented by these magnetic force lines. Let here is a rectangular loop PQRS. PQRS. Any doubt with it? It is its core. इसी के रिस्पेक्ट वैसे इधर से उधर या उधर से इधर घूमेगी। करंट I is flowing through the coil. समझ गए? ये जो साइड है इस पर क्या लगेगा, लॉरेंट फोर्स लगेगा, है ना। अगर अप साइड लगता है जैसे इस तरह से मान लो, इस वाली साइड पर जस्ट सपोज इस पर बाहर की और इस पर अंदर की, अब तो जो समझा है वो बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? व्हेन एनी रेक्टेंगुलर लूप PQRS is placed into any homogeneous magnetic field of intensity vector B, if length of this rectangular coil is L and breadth is B, and when current I flows through PQRS, then P2 become current carrying straight wire and RS become also current carrying straight wire. तो ये करंट करेंगे स्ट्रेट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर लॉरेंट फोर्स कितना अप्लाई होगा, ये साइड RS इज आल्सो अ करंट करेंग स्ट्रेट वायर है, लॉरेंट फोर्स IBL इज वर्किंग ऑन इट। दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड के, तो ये क्या बनाएगा, टार्क क्यू, फोर्स कपल ऑफ फोर्सेस और ये रोटेट होगी तो टार्क क्यू बनेगा।
तो उस टार्क की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा देखो जरा इस फिगर को यहाँ पर समझा रहे हैं। अगर हम ये साइड PQ इतनी बड़ी साइड है, कल्पना करें PQ को कोई एक जो है सर्कल में जो उसमें प्लस सिंबल इस तरफ से दिखाएं। मान लें ये जो है साइड PQ है। इफ वी रिप्रेजेंट साइड PQ लुक लाइक दिस। अब इतना बड़े समझेंगे इसे छोटा सा पॉइंट के रूप में समझें, और RS को एक सर्किल जिसमें पॉइंट बना हो इससे रिप्रेजेंट करें। If it is side PQ, it is side PQ and it is side RS, then this force is working on upward and this force is working downward. What is this? This is B. इन दोनों के बीच की दूरी हमको ये चाहिए। ये जो फोर्स है इनके बीच की कैसी यही चाहिए था। तो हमको ये चीज चाहिए, जैसे ये M हो, ये जो है यहां पर ये चीज चाहिए, दोनों के बीच की कैसी। इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन इसकी कितना हो, थीटा। ये परपेंडिकुलर चाहिए। आप जानते हो बेटा साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस इनटू साइन। याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H इक्वल साइन थीटा। तो P इक्वल या साइन थीटा की लगेगा। हियर मिडिल डिस्टेंस इक्वल B साइन थीटा। कोई डाउट बेटा, समझ आ गया। अब हमको चाहिए क्या, टाउ इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आई, फोर्स कितना आया, कोई डाउट बेटा। एल एंड बी आर द एरिया ऑफ लो, लंबाई गुना चौड़ाई एरिया, IBA sin theta. If there are n turn in the loop, अगर लूप में n टर्न हो, then torque will be given by NIAB sin theta. कोई डाउट बेटा, डेरिवेशन हो गया कि नहीं, सरल आया। अब याद करो, इसमें बेटा जितने डेरिवेशन आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था उसी से कंपेयर करके इनके डेरिवेशन किए जाएंगे। तो फर्स्ट लेसन में ऑल ऑफ यू सभी ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद करिए। व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ डिफरेंट नेचर आर प्लेस्ड मच नियरर देन दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। And the moment of electric dipole is denoted by P. P equal Q into 2L. है ना बेटा? Yes sir. अब वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वैसे यहां पर we know that, हम जानते हैं दुनिया के सभी तरह के मैग्नेट्स, we know that all magnet as जैसे कौन कौन मैग्नेट, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, कंपास मैग्नेट, या करंट करेंगे स्ट्रेट वायर, करंट करेंगे सॉलिनॉइड, करंट करेंगे टोरॉइड, करंट करेंगे सर्कुलर कॉइल, जो भी आप जो है मैग्नेट बनाते हो करंट फ्लो करा के, each contain two poles. When they are placed freely in the air, then they stay in north south direction and shows two poles. नहीं समझे मेरी बात, अंग्रेजी बात कर रहे हैं कि दुनिया के जितने भी मैग्नेट हैं अगर जो है फ्रीली हैंग किए जाते हैं हवा में तो वो दो पोल दिखाते हैं, नहीं नॉर्थ साउथ पोल। तो इसका मतलब जितने भी मैग्नेट है वो मैग्नेट ना होकर मैग्नेटिक डाइपोल है। इनमें भी दो दो पोल होता है, नहीं डाइपोल है ना। तो ईच मैग्नेट कैन बी एज्यूम्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल।
Here current carrying loop is also a magnet, hence it is also a magnetic dipole. क्या हुआ ये? मैग्नेटिक डायपोल। अब आप याद करो, पहले लेसन में आपको पढ़ाए थे, याद करिए इधर। When any, मेरी लैंग्वेज सुनना, when any electric dipole is placed into any homogeneous electric field, then force Q working on that electric dipole is given by tau equal। याद आया कि नहीं बेटा? फिर से बोले, when any electric dipole is placed into any homogeneous electric field, then total force Q working on that dipole is given by tau equal Pe sin theta। Similarly, when any current carrying loop, or you can say magnetic dipole, है ना? करंट कैरिंग लूप है या मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इनटू एनी होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, देन टोटल फोर्स Q वर्किंग ऑन दिस डायपोल इज गिवन बाय दिस। दोनों इक्वेशन का कंपेयर करो बेटा। साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है। यहां E है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, यहां पर हियर इज B एज मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, यहाँ टाउ है टार्क्यू ग्रुप में, यहाँ भी टाउ है टार्क्यू ग्रुप में। सारी चीजें मैच हो रही कि नहीं? तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी मैच होंगे। तो यार रिमेनिंग पार्ट क्या है? ये किस रूप में है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है ये। क्या है ये? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। हियर P इज मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, हेंस इट इज क्लियर एंड कंफर्म I will be magnetic dipole and denoted by नहीं समझे बेटा? ये दोनों हेडिंग सेम है कि नहीं? फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था, सो नहीं, फर्स्ट लेसन पढ़ा था when any electric dipole is placed into any homogeneous electric field, then total force Q working on that dipole will be given by tau equal Pe sin theta। याद आया? और यहाँ क्या डेरिवेशन किया सिर्फ हुआ? when any magnetic dipole, मैग्नेटिक डायपोल मतलब हमने बोला कि दुनिया के सारे मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हो। व्हेन एनी मैग्नेटिक डायपोल माने करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इनटू एनी होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स Q वर्किंग ऑन इट, इस पर जो फोर्स Q वर्क करता है उसकी वैल्यू क्या होती है? टाउ इक्वल है ना, ये भी sin थीटा होती नहीं। तो इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करो। हियर टाउ स्टार Q, हियर टाउ स्टार Q, sin थीटा, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड। तो सारी चीजें सेम है कि नहीं? तो यहाँ P क्या है? ये P इज मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, P इज मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, हेंस यहाँ विल बी मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। और अगर अब इसे हम से लिखे तो मैग्नेटिक डायपोल की वैल्यू क्या होगी? मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल M इक्वल NIE। तो ये एक वर्ड हुआ, एक डेरिवेशन हो गया कि मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। अगर यस यादव पूछा जाए व्हाट इज मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो उसका फार्मूला क्या बोल दोगे? NIE। और बच्चों डेफिनेशन कैसे बनेगी? प्रोडक्ट ऑफ I एंड A इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल, मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। समझ में आया? अब इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इसमें अब इस लेसन में 5 डेरिवेशन कराएगा। क्या डेरिवेशन? पांचों डेरिवेशन इतने इजी है, दुनिया में कभी ऐसे डेरिवेशन इजी नहीं पाओगे, हवा में है। कौन कौन डेरिवेशन सुनो। जैसे इलेक्ट्रिक में आपने पहले पढ़ा था फोर्स Q वर्किंग ऑन एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, टाउ इक्वल P sin थीटा। तो वैसे अगर हमसे कहे फोर्स Q वर्किंग ऑन एनी मैग्नेटिक डायपोल, तो वहां टाउ इक्वल क्या होता है? P sin थीटा। P की जगह क्या लिख दे हम? यम। E की जगह वहां E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? टाउ इक्वल M B sin थीटा। याद आया? फिर उसके बाद एक हेडिंग जो है बताए कि वर्क डन फॉर रोटेटिंग एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने पहले लेसन में पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने हेतु किया गया कार्य W इक्वल PE1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? W इक्वल MB1 माइनस cos थीटा। P को किससे रिप्लेस कर देंगे? M से। E को B से, जहां भी आए। अब आप याद करो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वहां पढ़ाए थे, U इक्वल माइनस PE cos थीटा। तो यहाँ फिर एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस MB cos थीटा।
वहां पर आपको पढ़ाए थे इंटेंसिटी, एक्सैल और कोई एक्सैल स्टेट। एक्सैल स्टेट में इंटेंसिटी क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? आप जानते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सैल स्टेट बाय एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। देखो बेटा, जो जो डेरिवेशन इलेक्ट्रिक केस में किए थे वो सारे डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड में किए जाएंगे। तीन चीजें रिप्लेस होती है, जान लो क्या क्या। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल p रहता है, तो वैसे मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज रिटन बाय m, मींस p चेंज इनटू टर्म्स ऑफ m, p को m लिख देते हैं। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E, but intensity of magnetic field is given by B. Hence E is changed in the terms of B. Constant in electric field in the case of electricity used 1/4 pi epsilon naught, और यहाँ mu naught upon 4 pi is used as constant। तो अब बच्चों, जितने डेरिवेशन आप इलेक्ट्रिक के केस में किए थे वहां P के बजाय क्या राइट कर दें? B convert P as M, E convert as B, 1/4 pi epsilon naught convert as mu naught upon 4 pi। तो वहां के फार्मूले यहाँ चेंज हो जाएंगे। जैसे पहला फार्मूला ध्यान दो, फोर्स क्यू वर्किंग ऑन एनी मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा? टाउ इक्वल एम साइन थीटा। पी साइन थीटा होता है, क्या हो जाएगा बेटा? याद आया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मैग्नेटिक डायपोल क्या होगी? U इक्वल माइनस एम बी कास थीटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की एनर्जी होती माइनस पी ई कास थीटा, तो मैग्नेटिक डायपोल की क्या होगी? माइनस एम बी कास थीटा। फिर तीसरा डेरिवेशन याद करो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में वर्क डन W क्या होता है? PE 1 माइनस कास थीटा। तो मैग्नेटिक डायपोल के केस में वर्क डन क्या होगा? MB 1 माइनस कास थीटा। ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में एक्सैल स्टेट पे इंटेंसिटी क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। तो यहाँ क्या होगा? mu naught upon 4 pi 2m upon r क्यूब। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कोएक्सियल स्टेट produced by any magnetic dipole is given by mu naught upon 4 pi m upon r क्यूब। ये सारे डेरिवेशन जल्दी जल्दी हो जाएंगे कि नहीं? ये समझ आया बेटा? और जो छोटे छोटे डेरिवेशन बताए समझ आया? पक्का? इसको नोट करो जरा।